हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका की अफ़गानिस्तान पॉलिसी खुलकर सामने आ रही है। जो अमेरिका अब से पहले अफ़गानिस्तान में अपने ज़रिए 2001 में कायम की गई सरकार की मदद करने के लिए तालिबान आतंकवादियों से निजात दिलाने के दावे के साथ वहाँ मौजूद था, अब ये बात खुलकर सामने आने लगी है कि अमेरिका और तालिबान में ऐसा समझौता हुआ है जिसके तहत तालिबान अफ़गानिस्तान की सरकार में शामिल होंगे या खुद वो सरकार चलाएंगे। ऐसे इशारे पिछले हफ्ते 14 मई से मिल रहे थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर ये जाहिर कर दिया है कि तालिबान और अमेरिका ने आपस में एक दूसरे के लिए वाले रिश्ते कायम कर लिए हैं। बल्कि ये भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ऐसे रिश्ते तो पहले से थे, अब वो ये बात खुलकर कहने लगे हैं। अब दुनिया के मुल्क जाएं भाड़ में, जिनसे अमेरिका ने कहा था कि तालिबान आतंकवादी हैं। आपको याद दिला दूं कि पिछले दिनों अमेरिका के ख़ास एलची ज़ल्मे खलीलज़ाद ने भारत में भी आकर कहा था कि भारत को तालिबान से कांटेक्ट करना चाहिए और उन्हें राजनीतिक रोल अदा करने के लिए कहना चाहिए। ये बात अलग है कि जब वे पिछले हफ्ते नई दिल्ली के बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे तो वहां के सेना प्रमुख कमर बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमेरिका का साथ देकर गलती की है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। अब बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी तालिबान के फ़ायदे में है। यहाँ मिली रिपोर्ट के मुताबिक मंडे को ट्रंप ने ट्वीट करके कहा, तालिबान के बीच अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजियों के बाहर निकलने के सवाल पर इख्तलाफ है, इसलिए कि अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी से वे पैसा बनाते हैं। साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि अफगानिस्तान में जंग के शुरुआती दौर के अलावा अमेरिकी फ़ौजी कभी भी जीत हासिल करने के लिए अफगानिस्तान में नहीं लड़े हैं। यानी दुनिया को बताया गया था कुछ और काम किया कुछ। वे आतंकवाद के खात्मे के लिए वहाँ हैं ये बताया गया, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था, जिसको ट्रंप अब खुद कबूल कर रहे हैं। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज़ के मुताबिक अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वे अफगानिस्तान से अपने फौजियों की वापसी पर हड़बड़ाहट से काम नहीं कर रहे हैं। अमेरिका के बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में हाल ही में छपे एडिटोरियल का जवाब देते हुए, जिसमें कहा गया था कि वे नवंबर में अमेरिका के चुनाव से पहले अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज को वापस कर लेंगे, ट्रंप ने ये बात कही। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा था कि तालिबान जानता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप नवंबर में चुनाव से पहले अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी फ़ौजियों को वापस लेने के लिए बेकरार हैं, इसलिए वे एक राजनीतिक जीत का दावा कर सकते हैं। इससे पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 14 मई को अफगानिस्तान में हमलों के बारे में एक सवाल के जवाब में कह चुके हैं कि कुछ वक्त में वे यानी तालिबान अपने मुल्क की देखभाल करने के काबिल होने जा रहे हैं। हम कई बरसों से वहाँ हैं, हम अफ़गानिस्तान में जंग नहीं लड़ रहे हैं, हम अफ़गानिस्तान में एक पुलिस फोर्स हैं और वे अपने मुल्क की देखभाल करने के काबिल होने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट भी अफ़गानिस्तान के टोलो न्यूज़ ने ही छापी थी। ट्रंप का ये दावा अफगानिस्तान में अमेरिकी फ़ौजियों की मौजूदगी तालिबान के हक़ में है, ऐसे हालत में सामने आया है जबकि फरवरी में तालिबान और अमेरिका के बीच अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजियों के बाहर निकलने पर समझौता हो चुका है। ये समझौता कतर की राजधानी दोहा में हुआ था, जिस मौके पर भारत के राजदूत पी कुमारन भी वहाँ मौजूद थे। उस वक्त भी मीडिया स्टार वर्ल्ड ने आपको बताया था कि अफगानिस्तान में अमेरिका की फ़ौज को आए हुए 19 साल गुजरने पर आखिरकार अमेरिका ने उन्हीं तालिबान के साथ समझौता किया है जिन्हें 2001 में जंग के नतीजे में सरकार से बाहर किया था। अब अमेरिका ही तालिबान के लिए हुकूमत में आने का रास्ता बना रहा है। 29 फरवरी 2020 को अमेरिका और तालिबान के बीच 18 महीनों की बातचीत के बाद
समझौता हुआ, जिसमें तालिबान की तरफ से उनकी पॉलिटिकल विंग के लीडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और अमेरिका की तरफ से ज़ल्मी खलीलजाद ने समझौते पर दस्तखत किए थे। उस वक्त बताया गया था कि समझौते के मुताबिक 10 मार्च तक अफगान सरकार तालिबान के 5000 मेंबर्स को जेलों से रिहा करेगी, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। साथ ही बताया गया था कि इस समझौते के मुताबिक अमेरिका 14 महीने के अंदर अपने फौजियों और गैर डिप्लोमेटिक स्टाफ को अफगानिस्तान से निकाल लेगा। ये भी कहा गया था कि तालिबान अफगानिस्तान में अलकायदा और दूसरे आतंकी संगठनों से कोई कोऑपरेशन नहीं करेंगे। इस वक्त अफगानिस्तान में अमेरिका के तकरीबन 13,000 फौजी मौजूद हैं। इस एग्रीमेंट पर काबुल में मौजूदा अशरफ गनी की हुकूमत ने 1 मार्च को ही पानी फेर दिया था और ये बता दिया था कि अफगानिस्तान के बारे में किसी भी फैसले में उसका भी अहम रोल है। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज़ के मुताबिक प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने समझौते के अगले ही दिन काबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया कि 5000 तालिबान मेंबर्स को रिहा करने के लिए अफगानिस्तान हुकूमत की तरफ से कोई कमिटमेंट यानी वादा नहीं किया गया है। इससे जाहिर हो गया था कि अमेरिका और तालिबान के बीच होने वाले समझौते से काबुल की मौजूदा हुकूमत राज़ी नहीं है और जिस तरह से उसे बातचीत से अलग रखा गया है वो गलत था। अमेरिका और तालिबान के बीच समझौते पर अफगान हुकूमत की पूरी सपोर्ट ना होना अब अफगानिस्तान में होने वाले हमलों से भी जाहिर हो रहा है। 12 मई से अब तक मुल्क भर में तालिबान की तरफ से कई हमले हो चुके हैं, जिनमें दर्जनों सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे जा चुके हैं। 12 मई को अफगानिस्तान में काबुल में मैटरनिटी हॉस्पिटल पर हुए हमले में 24 बच्चे और महिलाएं मारी गई थीं। उसका इल्ज़ाम अमेरिका ने दाइश आतंकवादियों पर लगाया था और तालिबान ने इसमें अपना हाथ होने से इनकार किया था। उसके बाद अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने अपनी फौज को आतंकवादियों के खिलाफ सख्ती से हमले करने का ऑर्डर दिया था। इसके जवाब में तालिबान ने कहा था कि वो काबुल की तरफ से होने वाले हमलों के लिए तैयार हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अमेरिकी फौज की मौजूदगी तालिबान के हक में बताए जाने के एक ही दिन बाद 18 मई को ही गजनी सूबे में तालिबान ने हमला करके 7 सुरक्षा कर्मियों यानी सिक्योरिटी पर्सनल की हत्या कर दी। उनके अलावा 40 जख्मी होने की भी खबर थी। खबर के मुताबिक गजनी में हुए हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल की थी। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज़ टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान गुट ने दावा किया था कि गजनी शहर में मंडे को हुए बम धमाके में अफगानिस्तान के कई सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए या जख्मी हुए हैं। गजनी के एक सीनियर पुलिस अफसर मोहम्मद हादी शेरबेग ने बताया था कि शहर के एक संवेदनशील यानी सेंसिटिव इलाके में मौजूद एक इस्लामी सेंटर के करीब कार बम धमाका हुआ, जिसमें 7 सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए और 40 दूसरे जख्मी हुए हैं। इस बीच अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया है कि गौर, हेलमंद, बदख्शां, वर्दक और कुंदुज सूबों में फौज के हमलों और तालिबान के साथ होने वाले झड़पों में तालिबान के 30 लोग मारे गए हैं। इन हमलों में तालिबान के कई सीक्रेट ठिकानों और उनके मौजूद हथियारों और गोला बारूद को भी तबाह कर दिया गया। उधर फराह सूबे के पुलिस स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि बंदूकधारियों के खाके सफ़ेद इलाके के पुलिस के हेड को गोलीबारी करके मार दिया गया है। गजनी ऐसा सूबा है जहां आए दिन तालिबान और फौज के बीच झड़पें होती रहती हैं। अफगानिस्तान में तेज़ी से होने वाले वाक़यात में 17 मई को राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके मुखालिफ प्रेसिडेंट होने का दावा करने वाले अब्दुल्ला अब्दुल्ला के बीच हुकूमत के बंटवारे के समझौते के साथ पॉलिटिकल क्राइसिस ख़त्म होने की भी खबर थी। इस समझौते की ख़ास बात यह है कि अब्दुल्ला अब्दुल्ला को तालिबान के साथ बातचीत करने की जिम्मेदारी दी गई है। अशरफ गनी के स्पोक्सपर्सन ने ट्विटर पर इसका ऐलान करते हुए कहा कि अब्दुल्ला अब्दुल्ला अमन बातचीत के लिए काउंसिल को लीड करेंगे और उनकी टीम के मेंबर्स मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। इस समझौते से पहले अशरफ गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला दोनों ने हालिया चुनाव में गड़बड़ी का इल्ज़ाम लगाते हुए खुद को मुल्क का प्रेसिडेंट होने का दावा किया था, लेकिन अशरफ गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला के बीच समझौते का राजधानी काबुल समेत मुल्क के कई इलाकों में आतंकवादी हमलों से स्वागत किया गया है। ये सिलसिला 18 मई से ही
शुरू हो गया। काबुल में मौजूद एक विदेशी जर्नलिस्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की होम मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन तारिक अरीन ने ऐलान किया है कि अनजान हथियारबंद लोगों ने संडे की सुबह काबुल शहर के 12वें सुरक्षा इलाके में एक फौजी गाड़ी पर फायरिंग करके एक फौजी को मार दिया और एक को जख्मी कर दिया। दूसरी तरफ पूर्वी अफगानिस्तान के खोस्त सूबे के मेडिकल इंचार्ज ने ऐलान किया है कि इस सूबे में लगातार 2 धमाके हुए हैं। इन आतंकी हमलों में खोस्त के डिप्टी मेडिकल इंचार्ज समेत 6 अफगान शहरी मारे गए हैं। फरियाब सूबे के पुलिस स्पोक्सपर्सन अब्दुल करीम यूरिश ने कहा है कि सूबे के कैसार जिले पर तालिबान के रॉकेट हमले में एक जवान लड़की मारी गई है और 6 लोग जख्मी हो गए हैं। तालिबान अमेरिका समझौते और अफगान सरकार के साथ तालिबान की वार्ता शुरू होने के बावजूद हालिया महीनों में तालिबान के हमले तेज हो गए हैं, जबकि अमेरिका का दावा था कि तालिबान के साथ समझौते के बाद हमलों का सिलसिला बंद हो जाएगा। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा कि अमेरिकी फौज की अफगानिस्तान में मौजूदगी तालिबान के हक में है, अब इस बयान की गहराई समझने के लिए हमें आगे होने वाले वाक़यात पर नज़र रखनी होगी और ये देखना होगा कि अगर तालिबान अमेरिका की फौजी वापसी पर ज़्यादा जोर नहीं देते तो दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच होने वाले समझौते में ज़रूर कुछ दाल में काला है। इन ताज़ा वाक़यात से ये बात तो तय है कि अमेरिका अब तालिबान को आतंकवादी नहीं समझता और वो तालिबान को अफगानिस्तान की हुकूमत दिलाने के हक में है और दुनिया भर के मुल्कों को अमेरिका के मुताबिक अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी को एडजस्ट करना होगा। भारत से भी कहा जा रहा है कि तालिबान से ताल्लुकात कायम करें। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि अमेरिका के कहने पर वो तालिबान से कैसे ताल्लुकात कायम करता है। अब से पहले ये बात सभी जानते हैं कि तालिबान के पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिका और तालिबान के बीच बातचीत कराने में पाकिस्तान ने काफ़ी अहम रोल अदा किया है। क्या भारत तालिबान से ताल्लुकात बेहतर करेगा, जबकि कश्मीर में कुछ ग्रुप्स के तालिबान से अच्छे ताल्लुकात भी बताए जाते हैं। ये देखना काफ़ी अहम होगा कि अमेरिका के कहने पर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी किस हद तक बदलते हैं। क्या हम कश्मीर पर भी समझौता करेंगे अमेरिका के दबाव में? ये एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।